जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए जिला बार एसोसिएशन के 4 बार सचिव रह चुके प्रणव श्रीवास्तव सहित 4 अन्य अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए। मंगलवार को अलर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष अपना जिला बार एसोसिएशन पद पर नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सचिव प्रणय श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का सम्मान बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने 4 बार सचिव पद पर होकर अधिवक्ताओं के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से कचहरी कैंपस का जो माहौल बदला है वो माहौल बंद कराया जाएगा। हर अधिवक्ता भाई बहन और सीनियरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि 4 बार अधिवक्ता भाई बहनों ने उन्हें आशीर्वाद देकर जिला बार एसोसिएशन का सचिव बनाया है और इस बार भी वो आशीर्वाद देकर विजयी बनाए जाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। झांसी से धीरज शिवहरे की रिपोर्ट। प्रणय श्रीवास्तव मुद्दे सिर्फ एक, जैसे ये आज जो हम यहाँ नामांकन आज हमने किया, इससे पहले हमें यहाँ के जो अधिवक्ता भाई है, जो परम आदरणीय वरिष्ठजन है, हमारे जो प्रिय युवा साथीगण है, हमारी जो सम्मानीय माँ शक्ति है, इन्होंने 4 बार हमें यहाँ आशीर्वाद दिया और अपना इस्तीफा हमें दिया और 4 बार हमने सब वो कुछ करने का एक प्रयास किया क्योंकि हमारे जितने भी भाई और बहनें जो काम ये चाहते थे कैंपस के लिए, उनके परिवार के लिए, सम्मान के लिए, वो सभी काम हमने किए और ऐसे ऐतिहासिक काम रहे जो कि अभी तक के वो इतिहास में नहीं हुए थे, जो कि हम लोगों की 116 साल पुरानी बार एसोसिएशन है। जैसे अधिवक्तागण के लिए उनको विधवा पेंशन के लिए था, कहीं विकलांग पेंशन था, आपके मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल में एक अलग से एक व्यवस्थाएं थी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर डिस्पेंसरी का यहाँ पे एक खुलवाया हमने। इसके बाद जितना स्टेशन पे था तो वहाँ पे जहाँ पे नंबर 1 पे जो VIP जो व्यवस्था रहती है, वहाँ अधिवक्ता भाइयों के लिए एक व्यवस्था की गई और ऐसे कई काम है। यहाँ एक हॉल, एक काफ़ी बड़ा एक हॉल यहाँ एक बनवाया, मीटिंग हॉल एक था बड़ा, वेल फर्निश्ड एक हॉल यहाँ पे अधिवक्ताओं को दिया। ऐसे कई काम होते रहे। सम्मान की जब भी लड़ाई चली तो यहाँ प्रशासनिक हो या कोई न्यायिक अधिकारी गण से किसी संबंधित हो तो उसको किस तरह लड़ना है, अपनी बात को माननीय उच्च न्यायालय में या उससे ऊपर माननीय सीधे साहब के या माननीय जनपद न्यायाधीश साहब के सामने कैसे कहना है, हर मुद्दों को बखूबी उठाया, उनकी समस्याओं को हमने निपटाया। अब आज जो जिस इलेक्शन को भी हम नामांकन करके अभी हम चले आ रहे हैं, हमारे साथ एक आज जो देखा जा रहा था, एक जोश पहले भी अधिवक्ता भाइयों रहा, पहले हम लड़ते रहे, लेकिन आज का जो एक जोश था वो एक अजीब तरह का एक जोश था जो आज देखने को पूरे कैंपस में मिला। कुछ लोगों में इतना ज़्यादा था कि वो मतलब ये समझो जैसे हमें छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, पूरे टाइम हमें बिल्कुल खींचे चले रहे, लगाए चले रहे। मतलब कई उनके दिमाग में विचार आ रहे थे कि नहीं हमें नहीं छोड़ना, हमें नहीं करना, मतलब ऐसी उनके अंदर थी क्योंकि एक कैंपस का एक माहौल था, इसलिए ऐसे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। और दूसरा, काफ़ी अपने वोट को किस तरह उनको देना है वो भी एक बड़ा एक चिंता का विषय हमारे भाइयों और बहनों के बीच में है। उनके माथे पे एक लकीर इस बार एक अलग चीज़ की एक देखी जा रही है। हमारी एक देखने की एक क्षमता है, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी बात में उनके शब्दों को अगर जब सुनते हैं तो निश्चित उनके कहीं ना कहीं माथे पे एक लकीर एक नज़र आती है जो काफ़ी कुछ चिंता अधिवक्ता भाइयों को, पूरे कैंपस को, पूरे न्यायिक तंत्र के लिए वो एक सोचने पे मतलब एक मजबूर है। जैसा माहौल अभी विगत कुछ माह से देखा जा रहा है कैंपस के अंदर कि 7-8 माह से एक काफ़ी एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें काफ़ी लोगों को, किसी को बंद करा जाए, किसी के खिलाफ FIR हो रही, किसी को अंदर, किसी को बाहर, और जो मतलब जो कुछ हो सकता है वो हर तरीके के प्रयास इस कैंपस के अंदर हो रहे हैं और हम अधिवक्ता भाइयों में आपस में एक वैमनस्यता बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं।